हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू द स्टडी अलायंस। सो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा कोटेशन है वो कुछ ऐसे है। योर पोटेंशियल टू सक्सीड इज इनफाइनाइट, यानी कि आपकी जो सक्सेस होने की संभावनाएं हैं वो क्या है, अनंत है। ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि कई सारे स्टूडेंट होते हैं या कई सारे लोग होते हैं, वो क्या होता है अपने स्ट्रगल पीरियड में, या स्टूडेंट जो होते हैं अपने प्रिपरेशन ड्यूरेशन में क्या करते हैं, किसी एक चीज़ को ये अपना जीवन मान लेते हैं कि नहीं, ये नहीं तो जीवन में कुछ नहीं। डियर, सक्सेस एक ऐसी चीज़ है, आपको किसी भी रास्ते पर कहीं भी कभी भी मिल सकती है। सक्सेस दैट मीन्स कि आप इतने कैपेबल हो कि अपने आप को भली भांति रूप से चलाने के साथ में किसी अन्य लोगों की भी मदद कर सकते हैं। दैट्स कॉल्ड सक्सेस। ठीक है डियर, तो आई होप आपको आपके माइंड में ये क्लैरिटी आई होगी। आइए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देते हैं हम आज का डिस्कशन। तो डियर, जो आज का हमारा सेशन है, आज का जो हमारा क्लास है, स्वामित्व स्कीम पर आधारित रहने वाला। आखिर क्या है ये स्कीम, किस वजह से न्यूज़ में है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसमें क्या रेफरेंस दिया गया है, किन किन लोगों को इस स्कीम के माध्यम से बेनिफिट मिलने वाला, इन सभी तमाम बातों को हम आज की क्लास में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के इस क्लास को। तो आखिर ये न्यूज़ में क्यों है, इसको जानते हैं सबसे पहले। तो इनिशियली क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा ई प्रॉपर्टी कार्ड क्या किए, जारी किए गए। और जो ये कार्ड जारी किए गए, इनको स्वामित्व स्कीम के तहत जारी किया गया। और इसकी जो लॉन्च डेट थी 24 अप्रैल 2021 रखी गई। डियर, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, इसलिए 2021 रखी गई। और इसके लिए एक स्पेशल डे डिसाइड किया गया था, जिसको नेशनल पंचायती राज डे के रूप में जानते हैं। तो इस पर इस स्कीम को लॉन्च किया गया। आइए हम एक एक करके जानते हैं सारी चीज़ों को। आई होप आपके माइंड में इसके न्यूज़ में रहने से रिलेटेड क्लियरिटी आई होगी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर। सबसे पहले हम जानते हैं आखिर ये स्वामित्व स्कीम क्या है, देन हमारा ये प्रॉपर्टी कार्ड को जानने की कोशिश करेंगे और इसमें क्या रेफरेंस है या किन को इससे फ़ायदा मिलने वाला है, इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे आज ही की क्लास में। तो डियर, चलते हैं हम स्वामित्व स्कीम की ओर। आखिर स्वामित्व स्कीम क्या है? तो जब डियर हम स्वामित्व स्कीम की बात करते हैं या इसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो स्वामित्व स्कीम को लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा 24 अप्रैल 2020 को इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। इम्प्लीमेंट नहीं, इसको लॉन्च किया गया था। अगर इसका एम की बात किया जाए, इसके उद्देश्य की बात की जाए, तो इसमें जो उद्देश्य रखा गया था, इम्प्रूविंग टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया या रूरल एरिया में, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाएगा इस स्कीम के तहत। और यदि इसके अलावा बात की जाए तो ये किस किस प्रकार से बेनिफिशियरी रहने वाले, तो इससे सोशियो इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट होगा और सेल्फ रिलायंट रूरल इंडिया यानी आत्मनिर्भर भारत बनाया जा सकेगा। तो ये स्कीम का अगर प्रकार देखने की कोशिश करें तो इसमें सेंट्रल सेक्टर स्कीम के रूप में इसको रखा गया। आखिर क्या होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, तो इसको जान लेते हैं। तो डियर, इसी प्रकार से कुछ टू टर्मोलॉजीज है। एक को बोलते हैं सेंटर स्कीम, एक को बोलते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर? एक को सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के नाम से जाना। आखिर इनके बीच में अंतर क्या है? अगर इनके बीच के डिफरेंस को देखने की कोशिश करें तो इनमें जो मेन डिफरेंस है वो इनके फंडिंग को लेकर है। आखिर इनमें फंडिंग किस किस तरीके से की जाती है, किस किस टाइप से की जाती है। जब सेंट्रल सेक्टर स्कीम की बात करते हैं तो इसमें एंटायर जो फंडिंग होती है, यानी कि जो संपूर्ण पैसा प्रोवाइड करवाया जाता है, तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही प्रोवाइड करवाया जाता है। लेकिन वहीं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात की जाती है तो इसमें जो पैसा प्रोवाइड करवाया जाता है तो वो क्या किया जाता है, इसमें दोनों स्कीम्स यानी कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में जो पैसा प्रोवाइड करवाया जाता है, सेंटर के द्वारा, स्टेट के द्वारा, दोनों के द्वारा क्या किया जाता है, आधे पैसों को क्या किया जाता है, पार्टिसिपेशन किया जाता है। यानी कुछ पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं, कुछ पैसे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं, और दोनों के दोनों पार्टिसिपेट करके इम्प्लीमेंट करती है इस प्रकार की स्कीम्स को। आइए देख लेते हैं आखिर इस स्कीम्स में रेशो क्या रखते हैं, अनुपात क्या रखते हैं पैसे का। तो इसमें जो रेशो रखा जाता है 50:50 रेशो रखा जा सकता है, 70:30 रेशो रखा जा सकता है, 18:20 रेशो रखा जा सकता है, और मैक्सिमम इसको 90% के या 90% तक इसको ले जाया जा सकता है। अब ये किस प्रकार से होता है? तो डियर, ये कुछ ऐसा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तो 50% इस प्रकार की स्कीम्स को फंड देना आवश्यक ही होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट भी उसमें अपना 50% का योगदान
दे सकती है, लेकिन इसमें स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 50% से ज़्यादा का योगदान नहीं दिया जाता। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इसमें अपना फंड को, अपने योगदान को बढ़ा सकती है। अब ये किस आधार पर बढ़ाया जा सकता है, तो इसमें क्या किया जाता है कि हमारे जो स्टेट कंडीशंस हैं, हमारे जो राज्यों की स्थिति है डिफरेंट है। यानी कुछ स्टेट ऐसे, जैसे कि बात उदाहरण के तौर पे बात की जाए तो, एग्जाम्पल के थ्रू बात की जाए तो, जो हमारे ईस्ट इंडिया के स्टेट है वो कौन से इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन के तहत उनको इंक्लूड किया जाता है। तो उनमें क्या किया जाता है, हम स्कीम्स को इस लेवल तक भी पहुंचा देते हैं। लेकिन वहीं कहीं वेल डेवलप्ड स्टेट्स की बात की जाए तो उनको यहाँ तक भी रखा जाता है स्कीम्स को फंडिंग के लिए। तो आई होप आपके माइंड में क्लैरिटी आई होगी इससे रिलेटेड। तो इस प्रकार की अगर इन्फॉर्मेशन एग्जाम में पूछी जाती है तो आप भली भांति रूप से उसका आंसर दे पाएंगे। अगर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की बात की जाए इससे रिलेटेड, तो इसमें कहा गया जो ये स्कीम है ये पोटेंशियली ट्रांसफर करेगी क्या, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करेगी कहाँ पे, रूरल एरिया, यानी ग्रामीण लोगों तक भी आधुनिक जो तकनीकी है उसको पहुंचाया जाएगा, ताकि वो जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो भी तकनीक का यूज करके अपनी स्थिति को मजबूत बना सकें। अगर इसमें बात की जाए किस किस प्रकार से पहुंचाया जाएगी, तो इसमें बताया गया है कि फाइनेंशियली एसेट, यानी कि इनको अवेलेबल लोन्स अवेलेबल करवाए जाएंगे और अदर फाइनेंशियल बेनिफिट इनको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। जैसे कि कई सारे लोग हैं तो वो जैसे कि कुछ सेटअप्स वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं, या सेटअप्स के अलावा एग्रीकल्चर वगैरह में भी अगर कुछ नया करना चाहते हैं या कुछ खाद बीज वगैरह खरीदना चाहते हैं तो उनको इन स्कीम के तहत क्या किया जाएगा, लोन भी प्रोवाइड करवाने की बात की जाती है। अगर इसके टारगेट की बात की जाए तो इसमें 2021 टू 2025 रखा गया, यानी कि 2025 इसका टारगेट रखा गया, जिसमें अगर टारगेट पीपल्स की बात की जाए तो 6.62 लाख विलेज या पीपल्स को क्या किया गया, इसके तहत इंक्लूड किया गया, यानी 6.62 लाख लोगों को इसके तहत कवर किया जाएगा। और जिसका टाइम ड्यूरेशन रखा गया 2021 और 2025 के बीच में इन लोगों को प्रॉफिट प्रोवाइड करवाना है इस स्कीम के तहत। अगर इस स्कीम की बात की जाए तो इस स्कीम को एंटायर कंट्री, यानी कि संपूर्ण देश में इस स्कीम को लागू किया जाएगा। देन अगर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो इसमें नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के रूप में दिया गया हमको कि दिस इज़ ए पायलट प्रोजेक्ट, यानी कि ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसको 2020 में इसको लाया गया था सबसे पहले, और 2021 में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अगर इसमें स्टेट वगैरह इसके राज्यों की बात की जाए तो इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटका, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और कुछ सेलेक्ट विलेज है जिसमें पंजाब एंड राजस्थान को भी इंक्लूड किया गया, जिनमें कुछ सेलेक्टेड विलेज हैं, यानी कि सारे के सारे पंचायतों को या गांवों को छोड़कर कुछ सेलेक्टेड हैं, जैसे कि जो बैकवर्ड है ज़्यादा है तो उन्हीं पंचायतों को इसके तहत इंक्लूड किया गया। आई होप आपके माइंड में इस स्कीम से रिलेटेड क्लैरिटी आई होगी कि आखिर क्या है स्वामित्व स्कीम। तो आइए अब इसके रेफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं, आखिर क्या है इसके रेफरेंस। तो डियर इसके रेफरेंस की बात करते हैं तो इसमें दिया गया है आपको सबसे पहले इसके बाद बात कर लेते हैं हम पहले ई प्रॉपर्टी कार्ड्स क्या होते हैं। तो डियर ई प्रॉपर्टी कार्ड वो कार्ड होते हैं कि अब से पहले क्या होता था, जो ग्रामीण क्षेत्र होते थे, जो बैकवर्ड इलाके होते थे देश के, तो उनमें क्या होता था कि लोगों के पास में अपने घर का भी मालिकाना हक नहीं होता था, यानी कि वो अपने ओनरशिप नहीं रखते थे अपने घर से रिलेटेड, अपने हैबिटाट से रिलेटेड। तो ऐसे लोगों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया, कुछ ये स्वामित्व स्कीम के तहत में ई प्रॉपर्टी कार्ड जारी किए गए, जिसके तहत इनको कार्ड प्रदान किया जाएगा, पूरे डिजिटली फॉर्म में प्रोवाइड करवाया जाएगा, ताकि कल की जाए कागजात वगैरह की स्थिति या फिर दिखाने वाली नौबत नहीं आए और वो हो अपना डिजिटली जाके आराम से उनकी स्थिति को देख सकें। और इस ई कार्ड का जो मीन्स है दैट मीन्स, या अगर इसको सामान्य शब्दों में कहा जाए तो उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा ओनरशिप का, यानी कि आप मालिक रहेंगे अपने घर के। जिन लोगों के पास अभी तक अपने घर तो हैं लेकिन उनके पास मालिकाना हक नहीं है। अगर इसमें बात की जाए तो 09 लाख पीपल्स को क्या किया जाएगा, इसके तहत इंक्लूड किया जाएगा, या इतने लोगों को ये प्रॉपर्टी कार्ड जारी किए जाएंगे। अगर वहीं इसमें बात की जाए तो इसमें एंटायर कंट्री में इसको इम्प्लीमेंट किया जाना और इसको स्वामित्व स्कीम के तहत इसको इंक्लूड किया गया था। आई होप आपके माइंड में इससे रिलेटेड क्लैरिटी आई होगी। देन अगर हम हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर चलते हैं तो इसमें कुछ अवार्ड है जो आपके पंचायती राज दिवस से रिलेटेड है, यानी कि इसी से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन है, उनको भी हम इसी के साथ डिस्कस कर लेते हैं। अगर इसमें बात की जाए तो इसमें बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर विल आल्सो कन्फर्म द नेशनल पंचायती अवार्ड 2021, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा पंचायती जो राष्ट्रीय पंचायती
अवार्ड है उनको 2021 के लिए अनाउंस किया गया और उसमें बात की गई थी कि अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज, और इसमें कई सारी कैटेगरी डिवाइड की गई जिसके तहत में इनको प्रोवाइड करवाया जाना। अगर इसमें कैटेगरीज की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले दीनदयाल उपाध्याय पंचायती सशक्तिकरण पुरस्कार है जिनके तहत 224 पंचायतों को इंक्लूड किया जाता है। वहीं अगर दूसरी बात की जाए तो नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार जिसके तहत में 13 ग्राम को इंक्लूड किया जाएगा। और उसी प्रकार से बात की जाए तो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड है उसके तहत में 29 ग्राम को इंक्लूड किया जाएगा। और उसी प्रकार से बात की जाए तो चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड है उसके तहत में 30 पंचायत को इंक्लूड किया जाएगा। उसी प्रकार से एक पंचायत पुरस्कार है जो 12 स्टेट्स को इसके तहत आइडेंटिफाई किया गया। अगर इसमें बात की जाए तो हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर बिल ट्रांसफ़र टू अवार्ड मनी, अगर इसके तहत पैसे की बात की जाए तो कितने पैसे इंक्लूड किए गए तो इसके तहत में 5 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का ग्रांट प्रोवाइड करवाया जाएगा। और डियर ग्रांट क्या होता है? ग्रांट कुछ इस प्रकार के पैसे को बोलते हैं जिस प्रकार से दान वगैरह दिए जाता है, यानी कि इस तरीके से पैसे दिया जाएगा कि उनको लोन नहीं कह सकते, यानी उस पैसे को वापस देना नहीं पड़ेगा इन लोगों को। अगर देन बात की जाए तो अमाउंट विल बी डायरेक्टली ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट ऑफ पंचायती अकाउंट रिलेटेड रियल टाइम, यानी कि जो ये पैसे होंगे डायरेक्ट लाभ लेने वाले व्यक्ति के अकाउंट में पहुंचेगा। आई होप आपके माइंड में इससे रिलेटेड क्लियरिटी आई होगी। तो डियर आज का डिस्कशन हमारा इस प्रकार से रहा। आई होप आपको आज का पूरा डिस्कशन समझ में आया होगा। तो डियर कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको बता देते हैं कि इस लेक्चर की जो PDF है आपको द स्टडी अलाइन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। आप वहाँ जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और हरिचरण बैरवा के नाम से फेसबुक पेज है, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाती है। और वहाँ पे द स्टडी अलाइन नाम से फेसबुक पेज भी है या फेसबुक ग्रुप भी है, उसमें हम तमाम इन्फॉर्मेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे हम प्रोवाइड करवा देते हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।